हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मेक इट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर अमाइंस। ठीक है, अभी अमाइंस चैप्टर पढ़ने से पहले फटाफट से मैं बता देता हूं कि हम लोगों ने अभी 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। ये हमारे पास में है 4th लेक्चर, जो कि होने वाला है आपके पास में प्रिपरेशन मेथड वाला। ठीक है, अब देखो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों से करनी है। सबसे पहले बात तो वो है कि जैसा कि आप लोग यहां बैकग्राउंड में देख रहे हैं, इस पूरे बैकग्राउंड में ये पूरी कंप्लीट हमारी पीसीएमबी की टीम है। इस पीसीएमबी की टीम में क्या है कि आप लोगों को सारे के सारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट फैकल्टी मिलने वाले हैं, जो आप सभी से डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाएंगे अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू। ठीक है, आप लोग को करना क्या है, बस सिंपली इनके वीडियो लेक्चर्स को देखना है। जब आप इनके वीडियो लेक्चर्स को देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि आपको सफल बनाने में या आपको इस बार अच्छे मार्क्स लाने में ये कितने ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो बस ज्यादा टाइम अभी हम लोग वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो लेक्चर को चालू करते हैं। और साथ ही साथ में अभी से बोल दे रहा हूं कि यार देखो, जितनी भी फैकल्टीज यहां पर हैं, एक एक बार उनके वीडियोस को फटाफट जाके देखो, अपनी एग्जामिनेशन की तैयारियों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से स्टार्ट कर दो फिर। ठीक है, क्योंकि यार देखो, होता एक बहुत सिंपल सी चीज है कि अगर आप लोगों ने अच्छा स्कोर करा है तो यहां पे ऑब्वियस बात है आप लोगों को चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई हैं, आपको प्रॉपर इंटरेस्ट आया है पढ़ाई में। और जब आपको यहां पर पढ़ाई में प्रॉपर इंटरेस्ट आएगा तभी उस पढ़ाई का कोई मतलब रह जाता है। वरना देखो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली मैं तो यही बोलता हूं, रट्टा मारने से क्या होता है कि आपको ठीक है थोड़े टाइम के लिए चीजें आ जाती हैं, बट अगर आप यहां मैग्नेट ब्रेन्स की वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस बात है जितनी भी फैकल्टीज हैं उनका पूरा फोकस है कि आपको रट्टा मारना बनाते हुए उस सब्जेक्ट के प्रति आप लोगों का प्यार जगा दिया जाए। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा ज्ञान की बातें हो गई। अब वापस हमारे टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास में हम लोग नेमिंग रिएक्शन पढ़ रहे थे। नेमिंग रिएक्शन में हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, और आज हम लोग को पढ़ना है हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। ठीक, ध्यान देना क्या बोला गया है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम यहां पे HBD भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, HBD मतलब हैप्पी बर्थडे। ये हमारे पास में कौन सी रिएक्शन हो गई, ये हमारे पास में हैप्पी बर्थडे रिएक्शन हो गई। जैसे हम लोगों ने इसके पहले एक रिएक्शन देखी थी खुश रहो रिएक्शन, उस तरह से ये हमारे पास में हो गई हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। ठीक है, इस हैप्पी बर्थडे रिएक्शन में हो क्या रहा है जरा समझना। हर किसी रिएक्शन की सेम कहानी होती है। यह इस रिएक्शन में सिचुएशन कुछ ऐसी होती है कि आपके पास में दिया जाएगा ये अमाइड ग्रुप। ठीक है, यहां पर क्या दिया जाएगा, आपके पास में ये अमाइड ग्रुप दिया जाएगा। अब ये जो अमाइड ग्रुप होता है ये दो और रिएजेंट रिएक्टेंट के साथ में क्या करता है, यहां रिएक्शन करता है। दो और हमारे पास में सब्सटेंस होंगे जिनके साथ ये रिएक्शन करेगा। एक होता है ब्रोमीन और एक होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये रहता है। अब इसके अंदर देखो, ये तो क्या है, ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में आपको डायरेक्ट बता दिया कि आपके पास एक अमाइड रखा है, 1 मोल ब्रोमीन लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, और आपके पास में क्या बन गया है, प्राइमरी अमाइन, फिर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड और वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। तो ये तो देखो डायरेक्ट देखने की बात है कि हाँ चलो सर फटाफट ये हो चुका है सॉल्व करके, ये ऐसी कुछ सिचुएशन रहती है। ठीक है, अब देखो यहां पे अगली कहानी क्या होती है। आपके पास में इसमें अगर रियलिटी में देखें तो स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, पहले रहेगा अमाइड। अमाइड सबसे पहले रिएक्शन करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद यह फिर रिएक्शन करता है ब्रोमीन से, जो कि क्या होता है, Br सिंगल बॉन्ड Br होता है। इससे आपके पास में क्या बन जाता है, प्राइमरी अमाइन RnH2 बन जाता है। बाकी सारे के सारे हमारे पास में क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अभी उनका मैं जिक्र यहां नहीं कर रहा हूं, मैं सिंपली बात कर रहा हूं कि अगर इस रिएक्शन को देखा जाए तो क्या हो जाएगा, आपके पास रखा हुआ अमाइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ब्रोमाइन के साथ में रिएक्शन करता है, तो लास्ट में क्या बना देता है, प्राइमरी अमाइन बना देता है। ठीक है, यह सिंपल सा फंडा है, पर जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं मैकेनिज्म पढ़ना बहुत जरूरी होता है। अब इसका भी मैकेनिज्म देख लेते हैं। और लिटरली तुम लोग अगर सही तरीके से पूरे लेक्चर देखते हुए आ रहे हो मेरे, तो तुम लोगों को यह बात कंफर्म हो गई होगी कि
जो मैकेनिज्म होता है वो ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, सिंपली पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ना। और साथ ही साथ जैसे ही आपको यहां पर ये कार्बोनिल ग्रुप दिखता है तो ये कार्बोनिल ग्रुप को देखते से अब याद आ जाना चाहिए कि ये धोखेबाज होने वाला है, जिसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी देर के लिए लिया जाता है और वापस से रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है, अभी पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद में मैं इसके मैकेनिज्म पे आता हूं। ठीक, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूं तो समझना यहां पे मैकेनिज्म किस तरह से चलता है। सपोज मैंने यहां पर लेके रखा हुआ है इथेनेमाइड। ठीक है, क्या लेके रखा हुआ है? इथेनेमाइड लेके रखा हुआ है। इस इथेनेमाइड में क्या हो जाएगा? 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन की वजह से ये कहलाएगा इथेन। और उसके बाद में अरे यार अमाइड बनाना है, जस्ट ए मिनट। 2 कार्बन और 2 कार्बन के बाद में यहां बन जाएगा ये नाइट्रोजन। एक हाइड्रोजन में इधर बना देता हूं, एक हाइड्रोजन में इधर बना देता हूं। ठीक है, अब देखो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले हम लोग क्या यूज करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड को बेस को यूज करते हैं। तो आपने यहां पर लिया है NaOH। ठीक है, ये सिचुएशन ले दी। अब यहां बन गया ये पॉजिटिव, यहां बन चुका है क्या? नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की सिंपल सी कहानी हो चुकी है। आपके पास में जो इथेनेमाइड था वो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो देखो यहां पर आपको क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है? सबसे कॉमन क्या बनते हुए दिखाई दे रहा है कि यहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अगर देखता हूं तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या होती है? ज्यादा होती है। सो फॉर दैट रीजन यहां पर नाइट्रोजन पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन पे क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब यहां पे ओ माय गॉड, ये क्या कर रही है? तो उल्टा बना दिया मैं। नाइट्रोजन पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो OH नेगेटिव है इस पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन के साथ मिलकर यहां से बाहर निकाल देगा क्या? H2O। ठीक, अब यह कैसे पॉसिबल हुआ? जब यहां पर रखा हुआ नाइट्रोजन अपने नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक की वजह से यहां इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी इसलिए उसने इलेक्ट्रॉन को खींचा और हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया। हाइड्रोजन निकला H पॉजिटिव में, मतलब ये कोई एसिडिक ग्रुप की तरह बिहेव करने लग गया। ये एसिडिक ग्रुप की तरह बिहेव करा, ये आपके पास में बेस है तो एसिड प्लस बेस ने मिलकर क्या कर दिया? वाटर को निकाल दिया बाहर। क्लियर हो गई बात? इजी है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पर अगली सिचुएशन क्या हुई? CH3 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड यहां पर बना दिया है O, यहां पर रखा है मैंने नाइट्रोजन, यहां पर रख दिया है हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाली कहानी हो गई। अब यहां देखो जो आपने हाइड्रोजन को मैं इधर रख दूं, नहीं यार यही रहने दो, यहां रहने पर ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। ये हाइड्रोजन को मैं यहीं रहने देता हूं। अब यहां पर क्या हुआ? नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया जिस वजह से इस पर क्या आ चुकी है? नेगेटिविटी आ चुकी है ना। अब इस नेगेटिविटी के बाद में जब हमने बोला था कि पहले तो क्या लोगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब आप यहां पे यूज करते हो ब्रोमीन को। ठीक है, किसको यूज करा? ब्रोमीन को, जो कि क्या होता है? Br2। अब वो Br2 कैसे एक्सपांड होगा? Br करके हम लोगों ने बता दिया कि ये सिंगल बॉन्ड को कंटेन करता है। ठीक है, अब देखो क्लास 11th का एक कॉन्सेप्ट होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल वाला। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होता है कि जब कभी भी आपके पास में एक डाइपोल किसी नॉन पोलर कंपाउंड के कांटेक्ट में आता है तो वो नॉन पोलर को भी क्या करता है? पोलर बना देता है। या जिसमें डाइपोल नहीं होते उसको भी क्या बना देता है? डाइपोल बना देता है। तो यहां पर ये नाइट्रोजन की जो नेगेटिविटी होगी वो इस ब्रोमीन को क्या बना देगी? डाइपोल बना देगी। ठीक है, अब देखो अगर इसने ब्रोमीन को डाइपोल बनाया तो सिचुएशन क्या बन जाएगी आपके पास में? यहां पे ब्रोमीन बन जाएगा पॉजिटिव ये वाला, और ये वाला ब्रोमीन क्या बन जाएगा? नेगेटिव। ठीक, जैसे यहां पर नेगेटिव और पॉजिटिव आपको दिखाई देगा तो नेगेटिव वाला क्या करता है? अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चले जाता है। तो ये देखो नेगेटिव वाला ब्रोमीन क्या हो जाएगा? यहां से बाहर चला जाएगा। तो बाहर कौन निकला? बाहर निकला माइनस का Br नेगेटिव। ठीक है, Br नेगेटिव माइनस का बाहर निकला, बदले में ये पॉजिटिव वाला ब्रोमीन कहां पर आ चुका है? इस नाइट्रोजन पे आ चुका है। ठीक, ये सिचुएशन हो गई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे।
तो कंपाउंड मुझे मिला है कुछ इस तरह से CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर आया मेरे पास में नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन इधर से जुड़ा हुआ है इस ब्रोमीन के साथ में और इधर से जुड़ा हुआ है इस हाइड्रोजन के साथ में। क्लियर हो गई बात? इजी है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। तो इस तरह से कुछ सिचुएशन हमारे पास में बन चुकी है। ठीक है, अब देखिए, अब बढ़ते हैं यहां पे आगे। अब देखो सिचुएशन आपके पास में क्या बनती है। यहां पे फिर से दोबारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैं यूज करने वाला हूं। जैसे ही आपने यहां फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर से अपना कमाल दिखाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कमाल दिखाएगा? यहां पे ये बोलेगा कि ये होता है Na पॉजिटिव, ये होता है OH नेगेटिव। यहां से नाइट्रोजन फिर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जिससे ये H पॉजिटिव रिलीज होगा। इस OH नेगेटिव के साथ मिलकर दोबारा से H2O को निकाल देगा बाहर। ये H2O देखो दोबारा बाहर निकल गया। जैसे ही ये H2O यहां से बाहर निकला तो अब इस सिचुएशन में आगे कहानी क्या हो जाएगी? कंपाउंड मेरे पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्डेड O, यहां पर आया मेरे पास नाइट्रोजन, यहां पर आ चुका है ब्रोमीन और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? हमारे पास में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये इतनी सी सिचुएशन आ जाएगी। अब देखो सारा खेल यहीं से चालू होने वाला है। अगर आपने यहां पर पॉइंट समझ लिया या यहां पॉइंट पकड़ लिया तो आप लोगों के लिए ये वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इजी होने वाला है। समझना किस तरह से। ठीक है, थोड़ा सा पहले मैं इरेज करूंगा इसको थोड़ा अच्छा बड़ा बना देता हूं ताकि यहां पर मेन पॉइंट समझ में आ जाए। समझना अच्छे से, ध्यान दो। यहीं से सारा का सारा खेल आपके पास में बदल जाएगा। ठीक है, ये रहा आपके पास में ब्रोमीन और वो तो गया है ना, तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ चुका है? नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक, अब देखो यहां से चालू होता है असली खेल। असली खेल कैसे चालू होता है? नाइट्रोजन जो है वो अभी नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा हुआ है और अगर यहां पर नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज लेकर बैठा हुआ है तो हम लोगों को मालूम है कि यार ये तो सही नहीं होना है। ठीक है, ये चीज तो क्या है? सही नहीं है। इसमें कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल अगर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लेकर बैठता है तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है। इसको क्या होना है? अब स्टेबलाइज होना है। अगर ये यहां स्टेबलाइज होता है तो इसको क्या करना पड़ेगा? इस नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? नेगेटिव चार्ज को करवाना पड़ेगा शिफ्ट। अब शिफ्ट करने के दो रास्ते हैं, या तो राइट साइड में शिफ्ट कर दो या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है, दो रास्ते हैं। अब इस रास्तों में देखा जाए कि सर सही रास्ता कौन सा है, तो सही रास्ता बहुत ही आसान है, वो है इसको कर दो लेफ्ट में कार्बन की तरफ शिफ्ट। ठीक है, कहां कर दो? कार्बन की तरफ शिफ्ट कर दो। अब अगर कार्बन की तरफ शिफ्ट कर रहा हूं तो क्वेश्चन तुम लोग का होना चाहिए कि सर क्यों कार्बन की तरफ शिफ्ट करा? बड़ी आसान सी बात है, ब्रोमीन नेचर में कैसा होता है? नेगेटिव हेलोजन ग्रुप है ना ब्रोमीन। ब्रोमीन अगर हेलोजन ग्रुप है, नेचर में नेगेटिव है, तो यहां देखो ऑलरेडी उसने बॉन्ड बना दिया। अब आप बोल रहे हो कि सर और बॉन्ड बनाओ, तो ऑब्वियस बात है ये तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो फॉर दैट रीजन नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होगा? इस कार्बन पे। एक रीजन तो ये रहा। एक और रीजन यहां पे जनरेट होगा, वो ये कि यहां पर है हमारे पास हमारा धोखेबाज ऑक्सीजन। ये इलेक्ट्रॉन लेता है जिस वजह से खुद को बना लेता है ये नेगेटिव। ठीक है, ये खुद को नेगेटिव बना लेगा जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस वजह से ये कार्बन कैसा बन जाएगा? आपके पास में पॉजिटिव बन जाएगा। और अगर ये कार्बन पॉजिटिव बन रहा है तो ऑब्वियस बात है ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा? इस पोजीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? इजी है, सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। सॉरी, एक एक इलेक्ट्रॉन कहां आता है, क्यों आता है, किस लिए आता है, यह सारा पॉइंट अगर आपको क्लियर होगा ना तो यह मेरी गारंटी होती है कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में बढ़िया नंबर आ जाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने देखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से अब जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है वो कन्वर्जन्स पूछे जाते हैं कि इससे इसको बनाओ, उससे उसको बनाओ। कन्वर्जन कुछ भी आ जाएगा, पर ध्यान रखना कि कन्वर्जन सिर्फ वही लोग सही तरीके से कर पाएंगे जिन लोगों को रिएक्शन का मैकेनिज्म पता होगा। अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म पता है तो कहानी बहुत आसान है, और अगर मैकेनिज्म नहीं पता है तो कहानी बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, यह सिचुएशन होती। अब देखो बढ़ते हैं आगे। यहां हमारे पास यह सिचुएशन हुई, इधर इसको ऐसा रखा, इधर इसको ऐसा रखा। ठीक, अब समझना यहां अब कंपाउंड क्या बन चुका है आपके पास में? CH3
C, यहां बना ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और यहां पर बन चुका है हमारे पास में ब्रोमीन। ऐसा कुछ यहां पे बन चुका है। ठीक है, अब देखो यहां पे ऑक्सीजन कैसा हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। पर मैंने हर बार बोला है ये तो धोखेबाज होता है, तो ये क्या करता है, ये यहां पे दोबारा से इधर इलेक्ट्रॉन को करता है वापस, जिस वजह से यहां फिर डबल बॉन्ड बन जाएगा। और जैसे यहां पे डबल बॉन्ड बनता है ना, तो यहां अब इस मिथाइल ग्रुप को बुरा लग जाता है, तो ये यहां से वापस चले जाता है। देखो यहां वाला बॉन्ड टूट नहीं सकता क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू दिस मिथाइल ग्रुप, तो मिथाइल ग्रुप चुपचाप से क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चला जाता है। तो अब देखो, अब कंपाउंड हमारे पास में क्या बन चुका है, कंपाउंड हमारे पास में बन चुका है कि यहां से आपके पास में जो CH3 था वो बाहर निकला है नेगेटिव चार्ज को लेके, और कंपाउंड मेरे पास यहां बन चुका है कार्बन, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, और साथ ही साथ में यहां पर आ चुका है ब्रोमीन। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑब्वियस बात है ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ठीक है, यह कहानी होती है। अब देखो जैसे ही हमारे पास में यह कहानी यहां पर आई है, तो इस कहानी में अगला काम यह होने वाला है कि आपके पास रखा हुआ जो ब्रोमीन होगा वो इस मिथाइल ग्रुप से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। और उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन हमारे पास में होता है कि यहां हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एसएन मैकेनिज्म। ये देखो यहां से यहां क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो जैसे ही यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म हुई, तो आपके पास में कंपाउंड क्या बन जाएगा, अब देखते रहो, यहां पे कंपाउंड बन जाएगा मेरे पास में C, डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, और सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, CH3। और यहां से कौन बाहर गया, यहां से आपके पास में ब्रोमीन गया बाहर, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां पे परफॉर्म हुई है। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे हमारा जो क्वेश्चन है लगभग होने को आ चुका है। आपने देख लिया मिथाइल और नाइट्रोजन, तो ये प्राइमरी अमाइन बनने वाले हैं। बस किसी तरह से यहां पे इस डबल बॉन्ड को कर देना है ब्रेक। जैसे यहां पर ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो सारी कहानी इजी हो जाएगी। ठीक है, चलिए देखते हैं यहां पर ये किस तरह से ब्रेक होगा। अब देखो यहां पिक्चर में आता है वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है, पिक्चर में कौन आता है, वाटर का मॉलिक्यूल। जैसे यहां पिक्चर में वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर क्या होते हैं, लॉन पेयर्स होते हैं। अब अगर आप बात करते हो इस कार्बन की, देखो इस कार्बन को इधर से भी ऑक्सीजन ने पकड़ के रखा है, इस कार्बन को इधर से नाइट्रोजन ने पकड़ के रखा हुआ है। तो जब इन दोनों ने इसको पकड़ के रखा हुआ है, तो ऑब्वियस बात है कि इस कार्बन के ऊपर क्या जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इससे, तो इस पर जनरेट होगी पॉजिटिविटी। तो ये जो लॉन पेयर ऑफ ऑक्सीजन होगा वो इस कार्बन के पास जाएगा और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब जो कंपाउंड आपके पास बनेगा वो बनेगा O, डबल बॉन्ड C, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में H2O। ठीक है, पर कार्बन तो क्या होता है, कार्बन ऑब्वियस बात है कार्बन होता है टेट्रावेलेंट। और अगर मैं इसको ऐसा बना दूं तो ये तो पेंटावेलेंट हो जाएगा, तो वो तो गलत होगा। अब देखो यहां क्या कंडीशन होती है कि जब आपके पास में कार्बन पे इस तरह से पॉजिटिविटी जनरेट होने पर ऑक्सीजन इस कार्बन पे जाता है, तो यहां नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होते हैं, यहां पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पे शिफ्ट हुए तो सिचुएशन आपके पास में क्या बन गई, समझना, ये ऐसा नेगेटिव चार्ज, और यहां पे क्या चल रहा है, CH3। ऑक्सीजन अगर कार्बन के पास जाके इलेक्ट्रॉन देता है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिविटी। और ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, खतरे की घंटी। तो ये क्या करता है, यहां इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर इसे सेक्रीफाइस करवा देगा, और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब बस होने वाला है, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है आई नो, पर आपको पूरा पता होना चाहिए। ये रहा कार्बन, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये रहा दूसरा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा आपके पास NH, और यहां पे रहा CH3। ठीक है, यही का ही ग्रुप है, नाइट्रोजन के पास ही हाइड्रोजन चला गया। अब देखो, अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यहां पे
आपके पास में अब जो कंपाउंड होता है ना, मेरे पास एक कार्बन में ज्यादा बना दिया क्या? हाँ, मैंने एक कार्बन ज्यादा बना दिया ना, एक सेकेंड, एक कार्बन ज्यादा बना दिया, एक ही कार्बन है यहां पे, तो ये एक्चुअल में बन रहा है C डबल बॉन्ड O, और यहां पे चल गया हमारे पास में O, यहां पर आया H, यहां पर आ चुका है NH, और यहां पर आ चुका है CH3। ठीक है, यह सिचुएशन है। अब देखो, जैसे इस कंपाउंड को मैं देखता हूं तो मुझे अंदर से एक फीलिंग आती है। वो फीलिंग क्या आती है कि सर यहां पे CO2 को बाहर निकाला जा सकता है। बताया था ना मैंने, गैसों के बनने के चांस होते हैं तो गैसों की एंट्रोपी हाई होती है, तो CO2 को क्या करा जा सकता है, यहां से बाहर निकाला जा सकता है। पर CO2 यहां से कैसे बाहर निकलेगा? अगर यहां से बॉन्ड हो जाए ब्रेक, बॉन्ड ब्रेक होगा ना तभी ये बाहर निकलेगा। अब बॉन्ड ब्रेक कैसे होता है CO2 को बाहर निकालने के लिए, समझना इस बात को जरा। नाइट्रोजन फिर से इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है, जिस वजह से कार्बन पे पॉजिटिविटी आती है। कार्बन की इस पॉजिटिविटी को यहां से दूर किया जाता है, तो ये हाइड्रोजन से बॉन्ड खींच के इधर ले लेगा, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है इस NH के साथ जुड़ जाएगा, और फाइनली यहां से बाहर हो जाएगा CO2, और आपको क्या मिल जाएगा? आपका प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा, दैट इज NH2। ऐसा ये देखो, NH2 सिंगल बॉन्ड CH3, तो क्या बन गया? मिथाइल अमाइन बन गया। देखा कितनी भयंकर की रिएक्शंस होती हैं, पर जैसे आप लोगों ने डेरिवेशन सॉल्व करते हो तो आपको पता है एक के बाद दूसरी स्टेप कैसे आती है। सेम यहां पर भी वही काम होता है। आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक के बाद दूसरी स्टेप कैसे आती है। फटाफट से हम दोबारा देख लेते हैं। यहां पर हमने शुरुआत कहां से करी थी? अमाइड से करी थी। मैंने क्या बोला था? नाइट्रोजन जो होता है यहां पर अमाइड ग्रुप होने की वजह से हाइड्रोजन को रिलीज करता है H पॉजिटिव को, तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया। अगर इसने H पॉजिटिव को रिलीज करा, ये एसिड हो गया, तो एसिड की रिएक्शन बेस के साथ करवाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। एसिड और बेस की रिएक्शन कराई, वाटर यहां से क्या हो चुका है? बाहर जा चुका है। वाटर गया बाहर, ठीक है। कंपाउंड क्या बना? CH3C डबल बॉन्ड O NH, इस तरह से बन गया। ये अपने पास में एक पोलर कंपाउंड है। ये पोलर कंपाउंड जब ब्रोमीन के साथ में जाके मिक्स हो जाएगा, तो ब्रोमीन के साथ मिक्स होने पर, ब्रोमीन नॉन पोलर ग्रुप का था, तो नॉन पोलर ने क्या करके रखा है? पोलर या डाइपोल के इसके पास आने की वजह से यहां पे भी डाइपोल जनरेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, एक डाइपोल ने दूसरे को क्या करवा दिया? इंड्यूस करवा दिया। जैसे यहां पर ये इंड्यूस हो चुका है, अगली कहानी क्या बन गई? अगली कहानी हमारे पास ये बन गई CH3C डबल बॉन्ड O NBr। ये वाली सिचुएशन हमारे पास में बन चुकी है। दोबारा से हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या करा? दोबारा से नाइट्रोजन के पास रखे हुए हाइड्रोजन को यहां से बाहर निकाल दिया, तो वापस H2O बाहर गया, जिस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर आ चुका है हमारे पास में नेगेटिव चार्ज। एक बार जैसे ही नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया ना, तो ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हुआ है यहां पे। क्योंकि ये क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि ये धोखेबाज ऑक्सीजन है। ठीक है, अरे ये यहां से इरेज कैसे हो गया? ये ऐसा है, ठीक है, ये इरेज हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। यहां पर क्या बन गया हमारे पास में? ये कार्बन। अब मैंने क्या बता के रखा हुआ था? मैंने आप लोगों को यह बताया हुआ था कि धोखेबाज ऑक्सीजन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को लेकर खुद को नेगेटिव बनाता है, जिस वजह से कार्बन पे पॉजिटिव आता है, और ये जो पॉजिटिव वाला कार्बन है इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज यहां पर आ जाता है। ये देखो, ये आ गया। अब मैंने बोला था धोखेबाज ऑक्सीजन ये पहले इलेक्ट्रॉन ले लेता है पाई बॉन्ड के, और उसके बाद जब उसका काम पूरा हो जाता है ना, तो रिटर्न कर देता है। तो इसने देखो ये रिटर्न करा, यहां डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, जिससे मिथाइल ग्रुप को बुरा लगेगा, और यहां से मिथाइल ग्रुप क्या होगा? बाहर हो जाएगा। ये देखो मिथाइल ग्रुप बाहर हो गया। ये जो मिथाइल ग्रुप आपके पास में बाहर हुआ है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म हो जा रहा है। ब्रोमीन हटेगा, मिथाइल ग्रुप आ जाएगा। जैसे यहां पर ये सिचुएशन आई, आपको कंपाउंड कुछ इस तरह से मिल चुका है। अब हमने क्या बोला कि नाइट्रोजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन लेता है, और नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन ले लेता है इस डबल बॉन्ड से। तो इस कंडीशन पे कार्बन पे पॉजिटिविटी जनरेट होती है, और अगर कार्बन पे पॉजिटिव
पॉजिटिविटी जनरेट हुई तो हमने क्या मिला के रखा हुआ है, वाटर। वाटर में ऑक्सीजन के पास में क्या होते हैं, लॉन पेयर्स। ये लॉन पेयर्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के लिए इस कार्बन के पास जाएंगे। जैसे ये इस कार्बन के पास जाता है तो यहां कंपाउंड आपके पास क्या बनता है, ये कुछ इस तरह का। यहां पे आगे सिचुएशन क्या बताई थी मैंने कि यहां आपके पास में आपका H2O पूरा का पूरा जुड़ गया, जिस वजह से ऑक्सीजन के ऊपर आ गई पॉजिटिविटी, जो कि होती है खतरे की घंटी। और अगर ऑक्सीजन के ऊपर खतरे की घंटी आई है तो किसी एक को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वो सेक्रीफाइस करेगा हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन ने सेक्रीफाइस करा, नाइट्रोजन के पास गया, क्या बना दिया, NH बना दिया। अब यहां पर मैंने क्या बोला था कि CO2 बाहर निकल जाएगा। CO2 गैस है, गैसों में क्या पाई जाती है, गैसों में पाई जाती है हाई एंट्रोपी। और ध्यान रखना कि जहां जहां पर जिस जिस मॉलिक्यूल में एंट्रोपी हाई होगी वो मॉलिक्यूल बहुत जल्दी बाहर निकल जाते हैं एज अ बाई प्रोडक्ट। तो यहां से CO2 को जब बाहर निकालना था तो नाइट्रोजन फिर से बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन लेता है, जिस वजह से कार्बन पे पॉजिटिविटी आती है। और इस पॉजिटिविटी को दूर करने के लिए हाइड्रोजन सेक्रीफाइस करता है, जिससे डबल बॉन्ड बनके CO2 बाहर निकल जाएगा। पर यहां से जो हाइड्रोजन ने सेक्रीफाइस करा, इस सेक्रीफाइस का फल यह मिलता है कि ये इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन के साथ जुड़कर क्या बना देगा, प्राइमरी अमाइन या 1 डिग्री अमाइन का कर देगा फॉर्मेशन। इस तरह से क्या होता है, ये पूरी हमारी हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन परफॉर्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके पास में है तो बड़ा इजी, देखा था ना, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना दो, पर वो बना कैसा ये पता होना चाहिए। अगर ये पता चल गया, रिएक्शन को सॉल्व करके मजा आ गया, तो अभी फटाफट से लाइक ठोक दो और साथ ही साथ में कमेंट कर देना, हां सर ये पूरा मैकेनिज्म हमें बिल्कुल 101% समझ में आ चुका है। ठीक है, चलो अब जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलिए इसे भी फटाफट कर देते हैं, इरेज, बढ़ते हैं अगले के ऊपर। अगला वाला हमारे पास में दिया हुआ है कर्टियस रिएक्शन। ठीक है, कर्टियस रिएक्शन में क्या है, आपके पास रखा हुआ है असाइल अजाइड, जिसको हीट करने पर यह बनाता है आइसोसाइनेट। और ये जो आइसोसाइनेट होता है ये वाटर को ऐड करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड को करता है रिमूव और क्या कर देता है, प्राइमरी अमाइन को कर देता है बाहर। ठीक है, अब उसी के रिगार्डिंग ये दे दिया है कि पहले हीट करो, वाटर ऐड करो और आपके पास में प्राइमरी अमाइन बन जाएगा। ठीक है, रट्टा मारना है तो रट्टा मारने के लिए इतना सफिशिएंट है, और अगर रट्टा नहीं मारना है, समझना है, तो उसके लिए मैकेनिज्म पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तुम में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बोलते होंगे कि अरे सर जबरदस्ती में जब एक रिएक्शन इतनी से में खत्म हो जाती है तो अभी जो आपने प्रीवियस रिएक्शन कितनी बड़ी करवा दी थी। बट देखो यार, रियलिटी ये है ना कि आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा। सब लोग केमिस्ट्री से दूर भागते। अच्छा, मैं पता है आज तुमको बताता हूं मेरी स्टोरी बताता हूं कि मुझे क्यों केमिस्ट्री पढ़ना इतना अच्छा लगता है। और ये बिल्कुल देखो रियल बात है, क्योंकि यहां पर सिचुएशन कुछ हमारे साथ ऐसी हुई थी कि मेरे फिजिक्स वाली जो फैकल्टी और मैथ्स वाली फैकल्टी है वो बहुत मुझे अच्छी मिली थी, बट जो केमिस्ट्री वाले फैकल्टी थे ना वो इतने अच्छे नहीं मिले थे। सो मन में ये डर बना हुआ रहता था मेरे कि केमिस्ट्री जो है वो मेरी वीक रह जाएगी तो मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे, ये वो फल, बहुत डर लगा हुआ रहता था मुझे। तो मैंने क्या करना चालू करा, मैंने केमिस्ट्री को पढ़ना चालू कर दिया। ठीक है, जब मैंने केमिस्ट्री को पढ़ना चालू करा ना तो मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। मैंने क्या करा, केमिस्ट्री के बेस को पकड़ा। केमिस्ट्री के बेस को कैसे पकड़ा, जैसे मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी उसकी अच्छी ब्रीफली रीडिंग करना चालू कर दिया। उसमें मैंने समझा होमो और लूमो का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये उस टाइम की बात बता रहा हूं जिस टाइम पर, जैसे अभी तुम लोग हो, अभी 11th-12th में हो, तो 11th-12th वाले बच्चे क्या इस होमो लूमो के बारे में ज्यादा जानते नहीं है। ठीक है, उनको बस ये रहता है कि हाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लो, जिसका मतलब होता है सिर्फ आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना रहता है। बट मैंने उस टाइम से ही ये चीज पढ़ना चालू कर दिया था, क्योंकि मुझे ये क्यूरियोसिटी थी कि कोई मॉलिक्यूल अगर ब्रेक हो रहा है उसका एक पर्टिकुलर बॉन्ड ही क्यों ब्रेक होता है। तो उस वजह से मुझे यहां पर पहले होमो और लूमो का कॉन्सेप्ट पढ़ने में आया, वो मैंने अच्छे से पढ़ा, सारी चीजें दिमाग में क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में मैं केमिकल बॉन्डिंग पे आया, जिसमें मुझे पता चला कैसे डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो यहां पे हेल्पफुल होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की स्टडी करने के लिए। तो वहां से भी ये क्लियर अच्छे से हो गया।
फिर उसके बाद में मैं जीओसी पे आया। तो अब होता क्या है ना कि जब आप इस तरह से एक सीक्वेंस चलाओगे ना तो आपको पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाती है। तो अब वहां पर वही बात हुई थी कि मेरा इंटरेस्ट मेरा सेल्फ इंटरेस्ट था, ठीक है। मुझे किसी ने बाहर से ऐसा फोर्स नहीं करा कि ये पढ़ो वो पढ़ो, मुझे किसी ने फोर्स नहीं करा था, ये मेरे खुद के अंदर इंटरेस्ट जागा था क्योंकि मुझे नंबर कम आते थे, ठीक। तो इस वजह से मैंने वहां पर इसको पढ़ना चालू कर दिया और फिर उसके बाद में लगातार पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, तो ये केमिस्ट्री में मजा आने लग गया। ये केमिस्ट्री ऐसी है कि अगर आपने इसको बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि सर सिर्फ मार्क्स अच्छे आने चाहिए, तो मार्क्स तो चलो आ जाएंगे, आप ऐसा सब कुछ कर लोगे, बट जिस दिन आपको इसमें इंटरेस्ट आ जाएगा ना, और इंटरेस्ट भी कैसा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे ये इंटरेस्ट आता है कि अरे यहां पर ये रिएक्टेंट रखा है तो इससे यहां तक आते आते बीच में कितना ज्यादा चेंजेस हुआ है, बीच में कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी इधर से उधर गए, वहां से यहां गए, ये सारी चीजें हुई, मुझे इस बात पे ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, मुझे केमिस्ट्री पढ़ने में ज्यादा मजा आता है। और रियलिटी भी है यार कि जब कभी भी आप मंजिलों को तय करते हो या मंजिलों का रास्ता तय करते हो तो मंजिल पर पहुंचना एक अलग एहसास होता है, बट जो रास्ता होता है ना, उस रास्ते में जो अप्स एंड डाउन्स आते हैं वो एंजॉय करना बहुत अलग चीज होती है। अभी जैसे तुम लोग 12th तक आ चुके हो, तो 12th तक तुम आ गए ये अलग बात है, एग्जामिनेशन क्लियर कर दोगे ये अलग बात है, बट जो लाइफ का एक तुम लोगों ने गोल्डन मोमेंट बिताया है ना अपने दोस्तों के साथ में घूमते फिरते, बंक मारते या कई बार मस्ती करते हुए, तो वो लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। तो यहां भी इसी को एक्सपीरियंस को लो कि जब आप यहां पे पढ़ोगे तो आपको क्या पढ़ना रहता है, यहां पे आप लोग को पढ़ना होता है मैकेनिज्म की किस तरह से फॉर्म हो रहा है, ठीक है। चलें, बढ़िया। अब पता चल गया कि यहां पे मैकेनिज्म पढ़ना क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अब देखते हैं यहां पे इसके मैकेनिज्म को। सबसे पहले हमारे पास में रखा हुआ है असाइल अजाइड। तो सबसे पहले असाइल अजाइड होता क्या है वो तो समझ ले हम लोग। तो असाइल अजाइड क्या होगा हमारे पास में, जस्ट मिनट, इसको ब्लैक पेन से मैं यूज कर लेता हूं। ये होता है हमारे पास में, ले लेता हूं इसको CH3 को, R ले लें, है ना, अल्काइल ग्रुप कोई भी ले लो, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, और असाइल, एक सेकेंड, असाइल क्या रखा, N3 रखा हुआ था ना, हाँ, फिर यहां आएगा नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्डेड नाइट्रोजन, और सिचुएशन होती है यहां पे पॉजिटिव और यहां पे नेगेटिव, ठीक है। ये क्या कहलाता है हमारे पास में, असाइल अजाइड कहलाएगा। अब इसमें से भी आप बोलो सर तो यहां पर ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन कहलाता है आपके पास असाइल, और ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, अजाइड। अजाइड क्या होता है हमारे पास में, N3 होता है, ठीक है। ये होता है हमारे पास में असाइल और ये होता है हमारे पास में अजाइड। अब देखो इस असाइल अजाइड की कहानी होती क्या है, बड़ी सिंपल सी कहानी है। यहां पर भी वही पुराना काम है, धोखेबाज ऑक्सीजन बैठा हुआ है, ये जो धोखेबाज ऑक्सीजन है यही सारे कांड यहां पे कर देता है, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया ना, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर देता हूं वरना ये एक साथ लिखा हुआ गंदा दिखाई देता है। तो अभी देखो मैं यहां पे दोबारा से इसको बना देता हूं। मेरे पास में यहां रखा है ये असाइल ग्रुप जिसके साथ में जुड़ा हुआ था ये अजाइड ग्रुप, ऐसा 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 ऐसा, यहां पर आया है पॉजिटिव, यहां पे आया है नेगेटिव। अब देखो सबसे पहले आपने क्या करके रखा हुआ था, सबसे पहले आपने यहां पे क्या करा था, उसको हीट कर दिया था। हीट करने पर क्या हुआ था हमारे पास में, ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई थी। देखो हीट करा था तो क्या बन चुका था, आइसोसाइन। अरे एक चीज तो मैंने बताई नहीं, एक शॉर्ट ट्रिक थी यहां पे, उससे भी आपको काम हो जाता। शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं पहले कि आपके पास जब असाइल अजाइड और फिर उससे जब आइसोसाइनेट बनाते हो ना हीट करने पे, तो क्या दिखा रहा है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और वो नाइट्रोजन गैस बाहर गई है। तो यहां पर मालूम क्या होता है, जब आप यहां H2O मिलाते हो ना, तो H2O मिलाते समय आप यहां पर H2O को किस तरह से मिलाओगे जरा देखना। यहां पे H2O को मिलाओगे आप इस तरह से, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन और यहां पे ऑक्सीजन। अब क्या होगा, सिंपली यहां से तोड़ दोगे आप बॉन्ड, बॉन्ड जैसे तोड़ा तो देखो C डबल बॉन्ड O CO2 बन गया, दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना देते हैं, प्राइमरी अमाइन बना देते, इस तरह से होता है। तो ये सिंपल हो जाता है थोड़ा कि असाइल अजाइड से आइसोसाइनेट बनाओ और आइसोसाइनेट में वाटर को मिलाओ और वाटर को मिला के 1 डिग्री अमाइन का फॉर्मेशन कर डालो, ठीक है। अब चलो फटाफट इसके मैकेनिज्म पे आते हैं। जब हम बात करते हैं यहां पे मैकेनिज्म की, तो हमारे पास में रखा है कोई असाइल ग्रुप CR
C डबल बॉन्ड O और उसके साथ रखा है अजाइड। अजाइड का मतलब होता है 3 नाइट्रोजन को साथ में रखना। ये 3 नाइट्रोजन साथ तब होते हैं जब ये वाला नाइट्रोजन नेगेटिव और ये वाला नाइट्रोजन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक, ये सिचुएशन। अब देखो यहां पर कहानी क्या होने वाली है, समझते हैं हम लोग जरा। यहां पर रखा हुआ कार्बन और यहां रखा हुआ है धोखेबाज ऑक्सीजन। धोखेबाज ऑक्सीजन क्या करता है, धोखेबाज ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन लेता है, जिस वजह से इस पर आती है नेगेटिविटी और इस कार्बन पे आती है पॉजिटिविटी। इस पॉजिटिविटी को काउंटर करने के लिए यहां से यहां इलेक्ट्रॉन का होता है शिफ्टिंग। तो देखो नेगेटिव वाला चार्ज अगर यहां शिफ्ट होगा तो यहां शिफ्ट होने पर वो क्या कर देता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, RC, यहां मिला ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा मेरे पास में नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये इस तरह से मिल चुका है। ठीक है, और यहां क्या चल रहा है, नेगेटिव, और यहां क्या चल रहा है हमारे पास में, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अरे रे 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 ऐसे काम नहीं करना। ठीक, ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे पास में चल रहा है। अब देखो आगे क्या, इस ऑक्सीजन का ये बिहेवियर होता है कि जब इसको जरूरत होती है तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को वहां से रिप्लेस करवाता है, देन जब की जरूरत पूरी हो जाती है तो वापस से रिलीज कर देता है। तो अब देखो यहां वापस ये इसे भेजेगा तो यहां ये कार्बन पेंटावेलेंट की स्टेट में आ जाता है। मतलब देखो 2 बॉन्ड इधर, 2 बॉन्ड इधर और 1 बॉन्ड इधर। तो मैंने क्या बोला था, ये तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर भेज देता है तो यहां से जो आपका ये R ग्रुप है ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है बाहर, क्योंकि इसको लग गया बुरा। बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम तो हमारे साथ में खेल रहे हो, ऐसा खेल नहीं खेलो हमारे साथ में। ठीक है, तो ये R ग्रुप क्या हो गया आपके पास में बाहर, ये देखो। अब यहां पे हमारे पास में क्या रहेगा, ये R बाहर निकाल दिया। अब देखो ये बचा है C डबल बॉन्डेड O डबल बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, यहां पर आया नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, जहां पे से इस नाइट्रोजन के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऐसी कुछ सिचुएशन रहेगी। अब यहां हम ये बोलते हैं कि जैसे ही इसको किया जाता है हीट करने पर यहां पर नई सिचुएशन क्या बोलती है कि हीट करने पर आपके पास में जो गैसेस होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने कि जो भी कोई सब्सटेंस रहते हैं, जब सपोज आप उसको गर्म करते हो तो गर्म करने पर क्या हो जाएगा कि जो गैसों के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे बाहर निकल जाते हैं, आइदर इट इज वाटर मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन गैस या कुछ भी होता है। तो गर्म करने पर क्या होता है कि ये बाहर निकल जाते हैं, और ये फिनोमिनन आपका जनरेट होता है कहां से, थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स में क्या बोला जाएगा कि यहां पे जो गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे इनमें होती है हाई एंट्रोपी। ठीक है, ये क्या होता है, इसके अंदर हाई एंट्रोपी, मतलब ये बहुत ज्यादा अव्यवस्थित होते हैं, और जिनके अंदर एंट्रोपी बहुत ज्यादा हाई होती है उनको क्या कर दिया जाता है, आइसोलेटेड। देखा होगा ना कि जो भयंकर पावरफुल रहते हैं या बहुत ताकत रहते हैं, अनस्टेबल टाइप के रहते हैं, तो उनको क्या कर देते हैं लोग, सेपरेट कर देते हैं। भाई मतलब तुम साइड में रहो, बोले तुम काम बिगाड़ देते हो। तो हाई एंट्रोपी वालों को क्या कर दिया जाता है, साइड में, और उन्हें निकाल दिया जाता है बाहर। तो ये देखो नाइट्रोजन गैस तो क्या हो चुकी है, बाहर जा चुकी है। सो अब देखो आगे, अब क्या ऐसे इजीली नाइट्रोजन गैस चली जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। कैसे बाहर निकलेगी, आपके पास में यहां एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, ये नाइट्रोजन गैस यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर चले जाएगा, जिस वजह से इस नाइट्रोजन पे आ जाती है पॉजिटिविटी। और जैसे ही इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिविटी आई, चलो इसको इधर बनाते हैं, कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास में, कंपाउंड बन जाएगा C। अरे ये क्या हुआ, ये बोर्ड की हमेशा मेरे साथ में दुश्मनी है, जब जो पेन सिलेक्ट करो तब निकल कर ही नहीं आता है। ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन, ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब इस नाइट्रोजन पे क्या आ चुका है, इस नाइट्रोजन पे आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, और जैसे इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो अब आप यहां पर क्या करोगे, अब आप करोगे यहां पे बहुत ही सिंपल सा एक काम कि जो R नेगेटिव आपने पहले बाहर निकाला था उसी R नेगेटिव को यहां दोबारा लेकर आओगे। जैसे ही आप इस R नेगेटिव को दोबारा यहां पर लेकर आते हो तो कंपाउंड अब क्या होगा, ये ऑब्वियस बात है, कहां मूव करेगा,
ये R नेगेटिव मूव करेगा इस नाइट्रोजन पे, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा हमारे पास में, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और यहां पे क्या बन चुका है, R बन चुका है। ठीक, अब आता है हमारा सेकंड वाला रिएजेंट जो कि होता है वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल की कहानी क्या होती है, ये होता है आपका वाटर का मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन पे क्या पाई जाती है, लॉन पेयर्स पाई जाती है। ठीक है, ऐसी दो दो लॉन पेयर्स पाई जाती है और इसी का तो यहां फायदा उठाया जाता है। कैसे फायदा उठाया जाता है कि यहां पर रखा हुआ जो नाइट्रोजन का ग्रुप होता है ये क्या करता है, ये यहां से इलेक्ट्रॉन को दोबारा खींचता है, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस वजह से नाइट्रोजन पे आ जाती है नेगेटिविटी और कार्बन पे क्या आ जाती है, पॉजिटिविटी। ठीक है, तो जैसे कार्बन पे पॉजिटिविटी आएगी तो यहां रखा हुआ H2O का मॉलिक्यूल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। अब देखो अट्रैक्ट हुआ, ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड कार्बन सिंगल बॉन्डेड विथ नाइट्रोजन, और ये नाइट्रोजन एक अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। यहां पे आपके पास आ चुका है H2O। जैसे ही H2O यहां पे आया तो आप लोगों को यहां देखने को यह मिलेगा कि कार्बन की जो पॉजिटिविटी है वो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गई, और अगर ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गई तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी। इलेक्ट्रॉन देगा कौन, हाइड्रोजन, एक सेक्रीफाइस किया जाएगा। ये लीजिए हो गया सेक्रीफाइस। यहां इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे शिफ्ट हुआ था तो क्या आ चुका है, नेगेटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन जब सेक्रीफाइस करेगा तो इसे कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये नाइट्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक, तो कंपाउंड यहां से हमारे पास बनेगा कुछ ऐसा, C डबल बॉन्ड O, फिर यहां पर आ जाएगा NH और यहां आ जाएगा R, और यहां क्या हो जाएगा O और यहां हो जाएगा H। अब मैंने क्या बोला था, गैसों की एंट्रोपी हाई होने की वजह से यहां से CO2 का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा बाहर, फिर हीट कर दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे ही आपने यहां पर इसे करा हीट तो कार्बन डाइऑक्साइड गया बाहर बिकॉज ऑफ इट्स हाई एंट्रोपी। तो आपके पास में अब क्या होगा, यह कैसे बाहर जाएगा, ये जो रहेगा यहां पे नाइट्रोजन फिर इलेक्ट्रॉन खींच के खुद को बनाएगा नेगेटिव, कार्बन बनेगा पॉजिटिव। काउंटर करने के लिए हाइड्रोजन यहां पर अपना सेक्रीफाइस करेगा, फिर से यह हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा और फाइनली आपको बनाएगा O डबल बॉन्ड C। फिर उसके बाद में CO2 बाहर चला गया ना, हटाओ CO2 बाहर चले गया, आपके पास में बन चुका है RNH2 जो कि क्या है, प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, तो बस इतना सा ही करना है। वापस से देखो रिएक्शन में क्या हुआ है, मैकेनिज्म में आपके पास में असाइल अजाइड रखा हुआ था। असाइल अजाइड में 3 नाइट्रोजन और यह हिस्सा असाइल ग्रुप कहलाता है। इस सिचुएशन में हमने देखा था कि धोखेबाज ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन फिर से ले लेता है, इलेक्ट्रॉन लेकर वो खुद को क्या बनाएगा, नेगेटिव, बदले में कार्बन बन जाएगा पॉजिटिव। कार्बन की पॉजिटिविटी को काउंटर करेगा ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन यहां इलेक्ट्रॉन देगा जिससे यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। पर यहां पे हमने देखा कि इस धोखेबाज ऑक्सीजन ने क्या करा, जो इलेक्ट्रॉन लिया था उसे वापस दे दिया, जिससे कि इस अल्काइल ग्रुप को बुरा लग गया। ये अल्काइल ग्रुप यहां से क्या हो गया, बाहर गया R नेगेटिव के रूप में। जैसे ये यहां पे से R नेगेटिव के रूप में बाहर गया तो यहां हमें दिखाई दिया कि ये जो नाइट्रोजन था पॉजिटिव चार्ज वाला, यहां चांसेस थे जैसे आपने हीट करा तो बिकॉज ऑफ इट्स हाई एंट्रोपी नाइट्रोजन गैस हो जाएगी बाहर। नाइट्रोजन गैस बाहर हुई और यहां पर ये पॉजिटिव बन गया, कौन, ये वाला नाइट्रोजन, कुछ इस तरह से। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, यहां पे जो आपके पास R नेगेटिव है वो किसके पास आ जाएगा, इस नाइट्रोजन के पास आएगा और ये क्या बना देता है, आइसोसाइनेट। ये आइसोसाइनेट है। इस आइसोसाइनेट के बनने के बाद में अब ये नाइट्रोजन फिर से इलेक्ट्रॉन लेता है जिससे नाइट्रोजन अगेन बन जाता है नेगेटिव और बदले में कार्बन पे आ जाती है क्या, पॉजिटिविटी। कार्बन पे जैसे ही पॉजिटिविटी आई तो H2O का मॉलिक्यूल क्या होगा, अट्रैक्ट होगा या जाएगा किसके पास, इस कार्बन के पास। ये लो, ये पहुंच गया। जैसे ही ऑक्सीजन इस कार्बन के पास आया, इसने इस कार्बन की पॉजिटिविटी को तो हटा दिया पर बदले में खुद ने क्या कर लिया, उसका पॉजिटिव चार्ज ले लिया। जैसे ही इसने खुद का उसका पॉजिटिव चार्ज ले लिया तो हमने देखा था ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मतलब खतरे की घंटी। सो फॉर दैट रीजन यहां पे से फिर इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहां से H पॉजिटिव रिलीज हुआ, H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन के पास चला जाएगा।
फिर हमने यहां देखा था, यहां CO2 बनने के चांसेस बन रहे थे, और CO2 कैसे बनेगा, वापस से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन, नाइट्रोजन। तो काउंटर करने के लिए ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्ड तोड़ेगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा, H पॉजिटिव इस नाइट्रोजन के पास जाएगा, और CO2 बाहर निकल के क्या बना देगा, 1 डिग्री अमाइन या प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन कर लेगा। क्लियर हो गई बात, इजी है। चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, इसको कर देते हैं इरेज। अब देखो अगला हमारे पास में क्वेश्चन है प्रिपरेशन मेथड ऑफ अमाइंस में, कि आपके पास में क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड है जिससे कि आप प्राइमरी अमाइन बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, इसमें रिएजेंट को फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, एनिलीन को बनाना है कहां से, बेंजीन से, और लास्ट में एनिलीन बनाना है किससे, बेंजेनेमाइड से। ठीक है, ये करना है, अभी करते हैं। पहले तुम लोग ट्राई करो, इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद इसको सॉल्व करवाता हूं मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही इजी है। क्या बता के रखता है, पहला वाला क्वेश्चन बोलता है कि हमारे पास में रखा हुआ है इथाइल क्लोराइड, जिससे मुझे क्या बनाना है, इथेनमाइन बनाना है, प्रोपेनेमाइन बनाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक कार्बन हमारे पास में बढ़ चुका है, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। CH3 CH2 एंड NH2। ठीक है, यहां पर याद करो, ये केमिकल रिएक्शन हम लोगों ने देख के रखी हुई है, और इस केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने क्या देख के रखा हुआ था कि सीधे से क्लोरीन को हटाना है और नाइट्रोजन को लगाना है, और साथ ही साथ एक कार्बन और बड़ा है। तो देखो इसके लिए अब आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सा काम है। सबसे पहले तो आप एक हाइड्रोजन को बढ़ाने का इंतजाम करो। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक हाइड्रोजन को बढ़ाने का इंतजाम करते हैं। तो हाइड्रोजन बोल रहा हूं यार, कार्बन को बढ़ाने का इंतजाम करते हैं। तो कार्बन बढ़ाना है, क्लोरीन हटाना है, तो सबसे बढ़िया रिएजेंट पोटेशियम साइनाइड ले लो या हाइड्रोजन साइनाइड ले लो, कुछ भी ले लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहां परफॉर्म होगी। KCl जाएगा यहां से बाहर, और आपके पास में क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, और फिर उसके बाद बन जाएगा C और N। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड वगैरह क्या बनाना, सीधे साइनाइड ग्रुप लगा दो, ये बन गया मेरे पास में CN। ठीक है, ये बन गया। अब देखो कार्बन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, जरूरत किसकी है, अब सिर्फ हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कैसे आएगा, बड़ी ही सिंपल सी कहानी, यहां पर आप सिंपली कर दो हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन को ऐड कर दो इन दी प्रेजेंस ऑफ या तो प्लेटिनियम या तो पैलेडियम या फिर निकल। याद करो वो डब्बे वाली रिएक्शन बताई थी, मेटल का पीस, छोटे छोटे उसमें पोरस पार्टीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहां पे, हाइड्रोजन चले जाता है, टूट जाता है, सारी कहानी हम लोगों ने पढ़ के रखी हुई है। ठीक है, तो यहां से आपके पास तुरंत बन जाएगा CH3 CH2 एंड NH2। तो क्या बन चुका है यहां पे, मेथ एथ प्रोप, तो क्या बन गया, प्रोपाइल अमाइन बन गया, या प्रोपेनेमाइन बोल दो, एक ही चीज होती है। ठीक है, इजी था। पहले KCN मिलाया जिससे एक कार्बन और नाइट्रोजन वाला ग्रुप एक साथ आ गया, फिर सिंपल सा हाइड्रोजिनेशन करवा दिया जिससे कि ये कंपाउंड हमें मिल चुका है। ठीक है, अब देखो अगला, प्रिपेयर एनिलाइन फ्रॉम बेंजीन। तो अब अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन की बात करता हूं, तो यहां पे क्या करना है, एनिलीन बनाना है बेंजीन से। तो आपने यहां पर देखा ऐसा, यहां पर सबसे पहले रखा हुआ है बेंजीन, जो कि होता है C6H6। अब मुझे बेंजीन के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप को लेकर आना है। तो आपने यहां देखा सर, अभी जैसे KCN लिए था उसको वापस से ले लो, तो मैं बोलूंगा सर इट इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड में जो साइनाइड ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और साथ ही साथ में ये नेचर में कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल। और यहां बेंजीन रिंग की कहानी मैंने क्या बताई थी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से ये खुद भी नेगेटिव होता है। तो यहां अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आना चाहे तो ये पॉसिबल नहीं है।
तो साइनाइड ग्रुप तो क्या हो गया, यहां से हो चुका है बाहर। अब आप यहां पे क्या करोगे, बहुत ही सिंपल सी चीज जो हम लोगों ने पहले के लेक्चर्स में पढ़ के रखी हुई है, पहले के लेक्चर मतलब अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन, हेलो अरीन, वहां पे पढ़ के रखा हुआ है। हम यहां पे क्या करते हैं कि हमारे पास रखा हुआ जो बेंजीन है इसका करवा देते हैं नाइट्रेशन। याद है कि नहीं याद है, नाइट्रेशन में क्या होता था, जब कभी भी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को साथ में कंबाइन करते हैं तो यहां पर क्या मिलता है, यहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप मिलता था NO2 पॉजिटिव। अब ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे आसान होता है, तो ये NO2 ग्रुप क्या होगा, इस पर आके अटैच हो जाएगा। अच्छा ये कैसे होता था, याद है कि नहीं, HNO3 की कहानी क्या होती थी, यहां पर रहता था हमारे पास में H, यहां पर N, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड यहां पर रिएक्शन करने के लिए आता था ना, यह होता था हमारे पास में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होता है, एसिड होने की वजह से यहां से H पॉजिटिव रिलीज होता था, और ये वाला जो H पॉजिटिव है इस ऑक्सीजन के पास जाके H2O को रिलीज करता था, और जब ऑक्सीजन यहां से बाहर जाता था ना तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से ले लेता था, जिस वजह से आपके पास क्या बनता था, NO2 पॉजिटिव। तो ये जो नाइट्रो ग्रुप होता है वो कहां से मिलता है, HNO3 नाइट्रिक एसिड में से। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने नाइट्रिक एसिड का यूज करा और नाइट्रिक एसिड से क्या करा, नाइट्रो ग्रुप निकाला, जो कि कैसा होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। जैसे इस ग्रुप को निकाला तो अब मुझे क्या मिल गया है, मुझे मिल गया नाइट्रोबेंजीन। ठीक, ध्यान रखना क्या मिला, नाइट्रोबेंजीन। मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है यहां पे एनिलीन। तो एनिलीन क्या होता है, ऊपर की तरफ NH2। मतलब सिंपल सा काम है, ऑक्सीजन जो कि एक नेगेटिव एलिमेंट है उसे हटाना है, उसकी जगह पर हाइड्रोजन को लगाना है। तो करना क्या है, हाइड्रोजिनेशन करना है। अब देखो इसके अलग अलग तरीके होते हैं, या तो वो SN वाला प्रोसेस कर लो, या मैं बोलता हूं सबसे इजी काम करो जिसमें आप क्या कर दो, यहां करवा दो इसका हाइड्रोजिनेशन H2। जब जब भी हाइड्रोजन की कमी पड़ती है और हाइड्रोजन डालने होते हैं H2 डालो, इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनियम, पैलेडियम या फिर निकल। तो क्या बन जाएगा, ये जो आपके पास में बेंजीन ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एनिलीन में। क्लियर हो गया, बहुत 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 ही ज्यादा इजी है। अगला, प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम बेंजेनेमाइड। आपको क्या करना है, जो बेंजेमाइड है उससे बनाना है। अब इससे आसान तो और कुछ भी नहीं हो सकता। थर्ड वाला आपके पास क्या है, बेंजेमाइड, या बेंजेमाइड जो बनेगा वो कैसे बनेगा, ये रहा बेंजीन, C डबल बॉन्ड O और यहां बनाया NH2, ये क्या है, बेंजेनेमाइड है। अब जो बेंजेमाइड है या बेंजेनेमाइड होता है, इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट करके बना देना है क्या, एनिलीन बना देना है। ठीक, क्या बनाना है यहां पे, इसे बनाना है एनिलीन। ठीक है, अब भी पड़ी थी रिएक्शन सबसे पहले वाली कि आपको यहां पर अमाइड ग्रुप को एनिलीन बनाना है या अमाइड ग्रुप को अमाइन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों ने कौन सी रिएक्शन देखी थी, हम लोगों ने रिएक्शन देखी थी हैप्पी बर्थडे रिएक्शन। ठीक है, हैप्पी बर्थडे रिएक्शन नहीं थी यार, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन थी, बट शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए हम हैप्पी बर्थडे रिएक्शन बोलते हैं। तो हैप्पी बर्थडे रिएक्शन की मदद से आपका जो अमाइड ग्रुप होता है वो अमाइन ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। मैकेनिज्म अभी करवाया था, है ध्यान रखना, मैकेनिज्म करवाया हम लोगों ने। तो इस तरह से क्या होता है, ये 3 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। क्लियर हो गया, इजी था, बहुत 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 इजी था, बस आपको मैकेनिज्म समझना होगा। मैकेनिज्म समझ लोगे तो ये कहानी बहुत आसानी से सॉल्व हो जाती है। क्लियर हो गया, चलो फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, अब देखो, तो फिर इन्हीं 3 क्वेश्चन के साथ में हो चुका है हमारा लेक्चर एंड।
और लेक्चर एंड होने के साथ साथ मैं बता देता हूं, वीडियो पूरा देख लिया ना तो लाइक करके कमेंट कर देना यार, कमेंट कर दो बढ़िया सा, ताकि हम लोग भी उससे मोटिवेट हो जाएं। और इसके साथ साथ आपके लिए इंफॉर्मेशन कि magnetbrains.com की जो ऑफिशियल साइट है, आप वहां पे भी जाके इसको सर्च कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और अगर अभी तक रजिस्टर नहीं करा है ना, तो अपने आप को रजिस्टर करो। रजिस्टर करते हो तो ध्यान रखो, जो हम हर बार मोटो लेकर चले हुए हैं कि 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, यहां पर सारे जो वीडियोस हैं आपको मिलने वाले हैं 100% फ्री। आपको करना क्या है, आपको मोबाइल में डलवाना है बैलेंस, और बैलेंस डलवा के यूट्यूब चलाना है, और यूट्यूब पे सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, ये मत बोलना कि अरे सर पबजी खेलते, पबजी में बैलेंस उड़ जाता है। यार पबजी में इतना बैलेंस भी नहीं उड़ता है, मैं भी खेलता हूं, मुझे भी पता है, इतना ज्यादा भी उसमें डाटा नहीं जाता है। आप यहां पर इतना तो कर सकते हो, लेक्चर को देख सकते हो 240 पिक्सल या 360 पिक्सल पे, ठीक है, इतना कर सकते हो। अब क्या करोगे, जब आपने ऐसा कर लिया, यहां से क्लास 12 को करा सिलेक्ट। क्लास 12 को जैसे ही सिलेक्ट करते हैं ना, तो सारे वो फैकल्टीज यहां पर आपके सामने इस तरह से आ जाएंगे जो क्लास 12 के रिगार्डिंग बनाते हैं लेक्चर। अब आप क्या करोगे, सिंपली यहां पे वॉच नाउ पे कर दोगे क्लिक, और जैसे ही वॉच नाउ पे करोगे आप लोग क्लिक, तो वॉच नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहां पे करना क्या है, आपको पहले तो यार फुल चैप्टर वीडियोस पढ़ना है। पता है, अभी मैंने वन शॉट रिवीजन बनाया था, तो वन शॉट रिवीजन पे एक बच्चा था, वो वहां पे कमेंट कर रहा था कि सर बहुत सारे डाउट्स है, क्वेरीज हैं, इसका फुल मुझको यहां पर इसमें और पढ़ना है, समझना है, आप बताइए मुझे, इसको डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। तो एक चीज ध्यान रखो, जब भी आपको ऐसी क्वेरीज लगती है तो थोड़ा प्लेलिस्ट पे जाके सर्च करो। प्लेलिस्ट में मैंने हर एक टॉपिक का डिटेल्ड वीडियो बना के रखा हुआ है, आप वहां जाओ, चेक करो, आपको वहां सब कुछ मिल जाएगा। सारी जो केमिकल रिएक्शन है, IUPAC है, वो सारा का सारा आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। एक बार चेक करना यार जाके, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, एनसीईआरटी के सॉल्यूशन चेक करोगे, फिर नंबर आता है वन शॉट रिवीजन का, और वन शॉट रिवीजन के बाद क्या आता है हमारे पास में, एमसीक्यूज आता है, ठीक है। अब देखो, ये सब कुछ करने के बाद में अब यहां पे फाइनली हम आ चुके हैं, जहां पे आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट होती है कि फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, नए सब्सक्राइबर हो तो, और साथ ही साथ में इस वीडियो को कर दो शेयर, बिकॉज हर बार जैसा मैं बोलता हूं कि मैग्नेट ब्रेन वर्क करता है एज अ रीएजेंट, जो आपको हमेशा एक स्टेबलाइज प्रोडक्ट बनाने में हेल्पफुल रहेगा। और आप चाहते हो कि आपके दोस्त भी एक स्टेबलाइज प्रोडक्ट बन जाए, तो क्या करोगे, इस वीडियो को कर दोगे शेयर, ठीक है। तो इसी नोट के साथ में फिर हम करते हैं इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं हम दोबारा एक नए लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।